हर्ष! इसकी तो नब्ज भी नहीं चल। बोलो राघव, हमें हर्ष को सोने नहीं देना चाहिए था। अब क्या होगा? यामिनी, हर्ष को कुछ नहीं होगा। जिंदगी और मौत के इस भंवर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ही जरूर निकाल लेगा। राघव, तुम्हारे सपने में जो लड़की आई थी, क्या उसने घुंघरू पहन रखे थे? हाँ, जो वो मेरे सपने में आई थी, उसने घुंघरू पहन रखे थे। राघव, क्या तुम्हें याद है, उस बूढ़े आदमी ने भी आत्माओं को घुंघरू से भगाया था। हाँ, घुंघरू की आवाज सुनते ही वो सारी आत्माएं भाग गई थी। इसका मतलब उस बूढ़े आदमी का इस लड़की की आत्मा से कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हमें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना ही होगा, तो वही हमें बता सकता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ। मैं ढूंढ के लाऊंगी इस बूढ़े आदमी को। हर्ष, तुम भी सो गए थे क्या? हाँ, जानबूझकर सोया था। हम लोग मरे नहीं हैं, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हम बच सकते हैं? शायद। ये क्या बात है, क्या हुआ? हर्ष, बैठ। लेकिन क्यों? सवाल मत पूछो, वो आ जाएगी। तुम बैठो। वो आ जाएगी? क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं क्या चाहिए तुम्हें?
मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जाओ यहाँ से। आपको मुझे जवाब देना ही होगा। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। नहीं आना चाहिए था तुम लोगों को यहाँ पर। अब अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वो औरत कौन है और हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी है? जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़ के मैं भाग जाऊं? अब तुम अपनी दोस्तों को बचा नहीं पाओगी। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? हम सबकी जान। ये सब क्या है? जब से यहाँ पर आए, तब से हर चंद घंटों में यही देखने को मिली। ये लड़की यहाँ की नाचती और हमें देखना पड़ता है। तालियां बजानी पड़ती है। जबरदस्ती देखना पड़ता है। अगर नहीं देखेंगे तो? ऐसे मत करना, बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अगर इसे गुस्सा आ गया ना, न जाने क्या कर देगी। ऐसी कई खतरनाक आत्माएं देखी है मैंने। ये घुंघरू अंदर रख दो। जरूर इन घुंघरू में कुछ है। इन्हीं घुंघरुओं से आपने आत्माओं को बस में किया था ना? मौत से मत खेल लड़की। अगर मैं इन घुंघरुओं को आग में फेंक दूं तो? नहीं, ये अनर्थ मत कर। तो फिर मुझे जवाब दीजिए, वो आत्मा किसकी है? मौत से मत खेल। आप मुझे सब कुछ सच सच बता रहे हैं कि मैं? चारुलता। चारुलता नाम की एक नाचने वाली थी। बहुत सुंदर थी। राजकुमार का उस पर दिल आ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता था। वो आत्मा उस नाचने वाले की है? एक दिन चारुलता ने महल से भागने की कोशिश की और राजकुमार ने सबके सामने उसे बदनाम किया। ऐसा अपमान वो सह न सकी और आत्महत्या कर ली उसने। इसीलिए वो आत्मा सबको कैद करके उनसे बदला ले रही। हाँ, जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे जान से मार देती है। मेरी बेटी की भी जान ले ली उसने। नहीं, कौन हो तुम? तो फिर हमें इन घुंघरुओं को जला देने चाहिए। तब जाकर शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये चारुलता के घुंघरू नहीं है। तो फिर क्या तरीका इस मौत के खेल को रोकने का? मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहती। चारुलता के घुंघरू को पाने की कोशिश करो। वो घुंघरू जो उसने
जा रहे हो? रुकोगे नहीं? मैं तुम्हारा नाच नहीं देखना चाहता। नाच तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। वो बूढ़ा मिला। हाँ, और उसने बताया कि ये आत्मा चारुलता की है। चारुलता? हाँ, चारुलता। वो एक नाचने वाली थी। यहाँ के मालिक ने उसे इस हवेली में कैद करके रखा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ओह, तभी तो वो सिर्फ लड़कों को मार रही, लड़कियों को नहीं। पर इस आत्मा को रोकने का तरीका क्या है? वो घुंघरू जो उसने पहन रखे हैं, उन्हें हमें खत्म करने होंगे, नष्ट करने होंगे उन्हें। मगर कैसे? वो घुंघरू तो उसने अपने पाँव में बांध के रखे हुए हैं, और वो तो सिर्फ हमारे सपनों में आती है। फिर हम लोग उसके घुंघरू को उतारेंगे कैसे? यानी चारुलता को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है, शायद काम आ जाए। हर्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन घुंघरुओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो उन घुंघरुओं को। अगर ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। हाँ हर्ष, सिर्फ यही एक तरीका है उस आत्मा को रोकने का। हर्ष, उससे उसके घुंघरू छीन लो। हर्ष, मुझे सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? उससे उसके घुंघरू छीन लो। उन घुंघरुओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो उन घुंघरुओं को। अगर ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। तेरी ये हिम्मत? घुंघरू वापस दे मेरे। नहीं दूंगा। इन घुंघरुओं को तो आज मैं नष्ट करके ही रहूंगा। तुम दोनों नष्ट करोगे इन घुंघरू को? मैं तुम दोनों को नष्ट कर दूंगी। राघव, जल्दी! राघव, तोड़ दो इसे! राघव! यामिनी! घुंघरू!
आखिर इस आत्मा को मुक्ति मिली गई। राहुल, मेरा राहुल, तुम ठीक हो? हाँ सारा, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। जानते हो, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था करीना। अगर हर्ष नहीं होता ना तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लोग तो बच गए, पर क्या हम बचेंगे दुर्जन से? ये आत्मा रिकॉर्ड ही नहीं हुई कैमरा में। रघु, तो एक काम कर, वहां से शुरू कर। जा। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। देख, तेरा पैर फंस गया जड़ों में। देख देख, घबरा मत, अभी बस अभी निकाल देता हूँ। चल फावड़ा ले, चल निकलते हैं। चल 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 चल। मैं भी यहीं से आई हूँ। कुछ साल पहले मैं भी इन बच्चों में से एक थी, अनाथ और बेसहारा। क्या हुआ बेटा, आपको लगी? आप बड़े बच्चे हो ना, बड़े बच्चे नहीं रोते।
अब ये देखो, ये कीड़ा। That's like a good girl. जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप? मेरा नाम श्रवण है। इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओह, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो? जिंदगी गुजर गई यहाँ काम करते करते। 20-25 साल तो आराम से गुजर गए होंगे। तो फिर तो आप यामिनी को जानते होंगे। यामिनी? ऐसी कोई बच्ची नहीं है यहाँ पे। है नहीं, थी। आज से 15 साल पहले कर्मिनी की वसुंधरा और आनंद ने उसे गोद लिया था। हाँ, एक ऐसी लड़की थी। पर आप? मैं ही हूँ वो लड़की, यामिनी। अरे बिटिया, तू इतनी बड़ी हो गई, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं सका। पर इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? मुझे खुद कुछ याद नहीं था, पर जब मुझे पता चला कि मैं अनाथ हूँ और मेरे असली माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब मैं यहाँ चली आई अपने जड़ों को देखने। माफ करना बेटा, पर तुम्हारे माँ बाप गुजरे नहीं थे। वो तो अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ छोड़ गए थे। क्या मेरे माता पिता जिंदा थे और वो मुझे यहाँ छोड़ गए? मतलब वो मुझे चाहते ही नहीं थे, बोझ थी मैं उन पर। ऐसा मत कहो बेटी, जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई भी मजबूरी बेटी से बढ़कर तो नहीं होती ना। पर अगर मेरे माता पिता जिंदा थे तो आपने मुझे अनाथालय में रखा ही क्यों? बेटी, पैसों की सख्त जरूरत थी मुझे उस वक्त, इसलिए। मतलब चंद पैसों के लिए आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें तो एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। आपके पास एड्रेस है मेरे असली घर का? क्या हुआ? फोन क्यों किया तुमने? जी वो अब घर कब तक आएंगे? क्यों? आऊंगा तो आरती उतारोगी मेरी? नहीं, बहुत देर हो गई है ना। रात के 3 बज रहे हैं तो अरे 3 तो रोज ही बजते हैं। तो मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूं? सुनिए, आपने आज फिर पी ली है क्या? क्या? तू मुझसे सवाल कर रही है कि मैंने पी रखी? कल का सबक तुझको लगता है भूल गया। एक बार मुझे घर आने दे, फिर तुझे समझाता हूँ। तुझे किसने बोला था फोन करने के लिए मुझे? तेरी वजह से मैं गलत जगह आ गया। ये क्या हो क्या रहा है? ये ऐसा अचानक? हेलो, ये क्या हुआ?
ये कौन सी जगह पे बुला दिया दुर्जन ने हमें? इंस्टीट्यूट में ऐसी भी कोई जगह है? मुझे तो नहीं पता था। दुर्जन और इस इंस्टीट्यूट के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ये किसकी चीखने की आवाज थी? एक आत्मा की चीख है। लेकिन ये आत्माएं चीखती क्यों है यहाँ पर? ऐसा क्या करते हैं आप इन आत्माओं के साथ? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो। आत्मा को रिकॉर्ड करो टेप पे। मुझे जानना है। हम लोग काम करते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए। हमें ये जानने का पूरा हक है कि आप लोग करते क्या है आत्माओं के शॉट का। समझाओ इसे। चादर के बाहर पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है ये। लूसी फरेलो को पता चल गया तो पैर ही नहीं रहेंगे। पर राघव, बताइए, इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं, जैस्मिन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? ये जैस्मिन कौन है? रोज पार्क सोसाइटी फ्लैट नंबर 113 में रहती है वो। जाओ मिलकर आओ उसे। यामिनी को भी लेके जाना साथ में। है कहाँ वो? कौन? हाय यार, इतनी रात को कौन आया होगा? हाय हाय, कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यामिनी, विजय और शकुंतला की बेटी यामिनी। यामिनी बेटा। माँ, नहीं, मैं तेरी मौसी दमयंती। मौसी? मौसी, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी। यामिनी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों भेजा मुझे अनाथ आश्रम? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते थे? ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हें इतना प्यार करते थे, तभी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें वहां भेजा, तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई? तुझे तेरी जुड़वा बहन मल्लिका से बचाने के लिए। बचाने के लिए? हाँ, पापी है वो, घोर पापी।
इस कलयुग के हर एक अवगुण उसमें कूट कूट के भरे हैं। फिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने? 14 साल की उम्र में उसने अपने ही माँ बाप का खून कर दिया, अपने ही हाथों से। क्या? अपने ही हाथों से अपने ही माँ बाप का खून कर दिया उसने? हाँ, तभी तो बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उससे दूर कर दिया था। तुम्हें अकेला पाके वो घंटों तक मारती रहती थी, और एक दिन तो उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी। ओह, इसीलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया मल्लिका से दूर करने के लिए। हेलो, हाँ राघव, हाँ ठीक है। मौसी, मुझे जाना होगा, आप अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ, सुबह झाड़ियों में लाश पड़ी मिली इसकी। मुझे तो लगता है ये काम जरूर किसी बुरी आत्मा ने किया है। बुरी आत्मा? हाँ। मैंने फोन पर चीखें सुनी थी उसकी, इतनी दर्दनाक भयानक चीखें। एक तरह से अच्छा ही हो गया, तुम्हें छुटकारा मिल गया उससे। पिछले 2 हफ्तों में ये चौथी मौत है। अगर इसी तरह मौत का सिलसिला चलता रहा तो इस कब्रिस्तान में जगह कम पड़ेगी। ये तूफान कैसा? कुछ समझ की हवाएं, लगता है वही आत्मा है। अचानक की हवाएं कैसे चल रही हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो भी कब्रिस्तान में। लगता है ये कोई आत्मा है। अरे हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। चलो भागो यहाँ से। अरे सब लोग भागो। यहाँ से। अरे चलो यहाँ से निकल जाओ, सब लोग निकल जाओ। ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर घुस गया बिल्डिंग में। कहिए। जासमीन जी यहीं पे रहती है? हाँ, पर वो। प्लीज जरा उन्हें बुला दीजिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। और आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों? वो कहीं चली गई है क्या? बहुत दूर।
कहाँ? वो मम्मी की डेथ हो गई 2 हफ्ता पहले। क्या जैस्मिन जी मर चुकी हैं? ये आवाज सुनी आपने? नहीं नहीं तुमने सुनी? नहीं। नहीं। तो घर में आप दोनों ही हैं? बस अब तो हम दोनों ही हैं इस घर में। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्जन ने तो कहा था हमसे कि दुर्जन? कौन दुर्जन? और दुर्जन को मेरे वाइफ से क्या काम हो सकता है? वो सब हम आपको नहीं बता सकते। जैस्मिन के डेथ के बाद आप दोनों ही हैं ना इस घर में? हाँ। क्यों? यहाँ पे कोई लेडी नहीं रहती है ना? नहीं। तो फिर ये साड़ी किसकी है? वो गिफ्ट देनी है किसी को, गिफ्ट। अच्छा अच्छा, गिफ्ट देनी है। मिक्सर की आवाज? आप तो कह रहे थे कि घर में और कोई नहीं है। अरे 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 कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। मैं कह रहा था ना आपसे, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है यहाँ पे तो ये मिक्सर कौन चला रहा था? मिक्सर कोई नहीं चला रहा था। आप लोगों के कान बज रहे हैं। मतलब कि आपने मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं, नहीं सुनी। बेटे, आपने भी मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं। नहीं, इसने भी नहीं सुनी। जा बेटा, जा बेटा, जाओ अभी आप लोग जाइए, जाइए प्लीज। फिर से उसी मिक्सर की आवाज। बस बहुत हो चुका। आप होते कौन है मेरे घर में इस तरह घुसने वाले? आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो जाओ। चलो राघव।